Hello bachcho, let's read this question. So this question says, which of the following pairs will have same chemical properties? आपके पास given है A, कार्बन और नाइट्रोजन गिवन है, O2 माइनस F माइनस, आर्गन, पोटेशियम, क्लोरीन और क्लोरीन, दो आइसोटॉप्स गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा, physical and chemical properties of atoms or ions or elements. Physical and chemical properties of elements. आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एटम की वो उसके मास नंबर पे डिपेंड करती है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी मास नंबर पे। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, यूजली इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। किसी न्यूट्रल एटम के लिए वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होने चाहिए तो उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाता है। हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं किसका, आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यूट्रल एटम ओनली। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपके पास है 14, पहले वाला आपके पास कार्बन है 14 6 और यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन 15 एन और 7। ये ऊपर वाला जो होता है हमारा मास नंबर है और ये आपका क्या है, मास नंबर। और जो नीचे वाला है ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल भी होता है। तो अगर हम इसमें चेक करें तो आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें कितने हो जाएंगे 6 और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7। इनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है तो ये आपके पास नहीं है, इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। तो जो फर्स्ट है आपका वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। सेकेंड वाला चेक करते हैं। सेकेंड वाला आयंस है, हम उसमें डायरेक्टली नंबर ऑफ आयंस नहीं, डायरेक्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखेंगे। एंड एफ माइनस, आपके पास ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9। दोनों अलग अलग ग्रुप को बिलोंग करते हैं इसलिए इनका जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होता है। इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बने हैं, लेकिन इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि ये आयंस है इसमें हम इनके पास दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही है। अगर आप देखें यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है, 8 + 2 10 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 + 1 1। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे ये 2 चार्ज है 10। लेकिन दोनों आयंस हैं। आयंस के केस में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली नहीं देखेंगे, आपके पास सेम ग्रुप के एटम्स भी चेक करते हैं कि सेम ग्रुप में है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 8 है और 9 है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, आर्गन और पोटेशियम। आर्गन और पोटेशियम आपके पास है और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि दोनों के मास नंबर सेम है। चेक कर लेते हैं, 40 आर्गन 18, 40 पोटेशियम 19। आप देख सकते हैं दोनों के मास नंबर सेम है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ये दोनों आइसोबार्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं उन्हें आइसोबार्स बोलते हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम होंगी बट केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 18 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 19 है। डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो ये इनका प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी तो ये भी आपका गलत हो जाता है। लास्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं, 35 क्लोरीन 35 क्लोरीन, एक आपका 17 और दूसरा है 37 क्लोरीन 17। अगर आप देखें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, इनका एटॉमिक नंबर भी 17 है, आयंस नहीं है। एटॉमिक नंबर
इसका 17 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 17 है। दैट मीन्स ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं दैट मीन्स इनका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। यहाँ पे इनका मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे कंपाउंड जिनका सेम एलिमेंट है, आप देख सकते हैं क्लोरीन है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम होती है, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, सेम ग्रुप को बिलोंग करता है, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है। और ये जो कंपाउंड है इनको बोलते हैं आइसोपार्स। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या है? डी। डी इज योर फाइनल आंसर। सो सही आंसर है डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।